Hello guys, I'm Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी चल रहा है, खगोलिकी। जो टॉपिक उसमें देख रहे हैं वो है परंपरागत ग्रहों का परिचय। इसमें बुध को देखा हमने, शुक्र को देखा, पृथ्वी को भी देखा और आधी पृथ्वी को देखा। पृथ्वी वाला जो चैप्टर है उसका हमने आधा, जो टॉपिक है अर्थ, उसको हमने आधा पढ़ा था पार्ट 1 में, जो आप वीडियो में देखिएगा इसके पहले वाले वीडियो में। और आज जो है, जो पृथ्वी का शेष पार्ट रह गया है, जिसमें कि आपका घूर्णन है, द्रव्यमान डेंसिटी है ना, द्रव्यमान घनत्व है, संरचना है और वायुमंडल है, इनको इसमें देख लेंगे। और यहाँ पर जो है परंपरागत ग्रहों की कड़ी में जो बुध शुक्र के बाद पृथ्वी को हम देख रहे थे, तो वो आज पृथ्वी एंड हो जाएगी। इसके बाद जो मार्स आपका मंगल है, उस ग्रह को देखेंगे। ग्रहों का जो क्रम है बुध से पृथ्वी, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसके बाद मंगल को देखेंगे। आज फिलहाल जो पृथ्वी का शेष पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। पहला पॉइंट है घूर्णन से, रोटेशन से या दैनिक गति। घूर्णन कहिए या रोटेशन कहिए या दैनिक गति कहिए, एक ही चीज है ना। परिक्रमण काल कहिए, जिसके कारण कि ऋतु परिवर्तन होता है। हमने आगे की वीडियो में बताया था ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो पृथ्वी का परिक्रमण काल। यहां पर जो है घूर्णन, जो है रोटेशन या दैनिक गति क्या है, देखिए इसमें पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी किस तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। गंगा किस तरफ से बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह ये पृथ्वी के अपोजिट में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन वरुण और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यहां पर पृथ्वी अपने अक्ष पर, धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसका स्पीड है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकेंड में पूरा चक्कर काटती है। मतलब क्या, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर घूमती है। जो पृथ्वी का एक्सिस है, जहां पर वो स्थित है, वह अपनी धुरी पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है और यह जो इसका गति है वह 23 घंटे 56 मिनट 4.091 सेकेंड में पूरा चक्कर काटती है ना। तो यही जो आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो दैनिक गति है 24 घंटे का, उसी में आप दिन और रात का जो परिवर्तन आप देखते हैं वो उसके दैनिक गति कारण ही है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4.091 सेकेंड में पूरा एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 26 मिनट और 59 सेकेंड, ये इसको डिग्री पढ़ते हैं, 23 डिग्री ये 26 मिनट, ये वाला मिनट है और डबल हो गया तो ये सेकेंड है। 23 डिग्री 26 मिनट 59 सेकेंड, लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री जो है वह झुकी हुई है। और इसको अगर देखिएगा तो 23 डिग्री 26 मिनट 59 सेकेंड, यह इतना जो है वह अपने अक्ष पर, अपने अक्षांश पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्षांश पर कितनी झुकी हुई है, तो लगभग 23.5 डिग्री। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। यह जो घूर्णन गति है ना, जो दैनिक गति जिसको बोलते हैं, रोटेशन मोशन जो है, तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और देखिए ये जो दैनिक गति है ना, इसको घूर्णन गति या इसको परिभ्रमण काल भी कहते हैं। परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात, परिक्रमण गति के कारण ऋतु का परिवर्तन। तो यहां पर जो है घूर्णन के कारण या परिभ्रमण एक ही चीज है। घूर्णन के कारण पृथ्वी का दिन और रात होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो पृथ्वी का आधा भाग सदैव प्रकाश में रहेगा तथा शेष आधा भाग क्या होगा, अंधकार में। मतलब पृथ्वी कह रहा है अपने एक्सिस पर घूम रही है और अचानक घूमना क्या होगा, बंद कर दे। अगर वह रोटेट होना एकाएक बंद कर दे, एकाएक अपना मूविंग वाली जो स्टेटस है वो बंद कर दे, तो क्या हो जाएगी, तो कोई एक पार्ट जो सूर्य के सामने होगा वह चमकदार हो जाएगा, वहां पर प्रकाश होगी, और कोई एक पार्ट जो सूर्य का विपरीत तरफ, जिस तरफ छाया बनेगी, वहां क्या होगा, अंधकार हो जाएगा। सूर्य अपने जगह स्थिर होता है, घूमती है पृथ्वी। अगर मान लीजिए इतना बड़ा एक्सिस है और यहाँ हमारा सूर्य है, तो घूम रही है ये। अब इसका जो पार्ट घूमते घूमते सूर्य के सामने आएगा, वहां पर तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, और जिस तरफ में सूर्य के दूसरी तरफ जहां छाया बनेगी पृथ्वी का, उस तरफ क्या होगा, पृथ्वी का दूसरा तरफ अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए कहा गया, क्या कहा कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो पृथ्वी का आधा भाग सदैव प्रकाश में रहेगा और शेष आधा भाग किसमें रहेगा, अंधकार में रहेगा।
चलिए, ये तो दैनिक गति संबंधित प्रश्न था। पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो पृथ्वी का आधा भाग प्रकाश में रहेगा और आधा भाग अंधकार में रहेगा। अब है द्रव्यमान और घनत्व। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी की जो मास क्या है और पृथ्वी की डेंसिटी क्या होती है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का जो मास है, पृथ्वी की जो द्रव्यमान है, ये कितना है 5.976 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इतना किलोग्राम जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 5.976 गुना 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की डेंसिटी 5.52 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह जो है पृथ्वी का डेंसिटी है। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होता है एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा या एकांक आयतन, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में मौजूद द्रव्य की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। तो यहाँ जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, मतलब कि प्रति घन सेंटीमीटर, पृथ्वी का मटेरियल अगर हम उठाते हैं 1 घन सेंटीमीटर, है ना, पृथ्वी के किसी मटेरियल को अगर हम 1 घन सेंटीमीटर का लेते हैं तो उसका घनत्व कितना होगा 5.52 ग्राम होगा। मतलब पृथ्वी के किसी तत्व का या पृथ्वी के किसी भाग का अगर यदि हम 1 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम का कोई चीज लेते हैं तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 5.52 ग्राम होगा। तो ये पृथ्वी की डेंसिटी हो गई। अब है स्ट्रक्चर, है ना। द्रव्यमान और घनत्व में दो ही चीज देखा। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये दोनों डेंसिटी और वॉल्यूम से हो गया, है ना, मास और डेंसिटी से हो गया। अब है संरचना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और नीफे से हुई है। अब देखिए ये सियाल, सीमा और नीफे क्या है। ये पृथ्वी की संरचना है। पृथ्वी का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वह इन चीजों से मिलकर के बना है। किससे? सियाल, सीमा और नीफे से। ज्योग्राफी में अगर आप देखिएगा तो जब आप चैप्टर पढ़िएगा अर्थ वाला तो उसमें ये तीनों चीजों का अलग अलग परत दिखाई देता है। ये सियाल कुछ दूर है, सीमा है और नीफे है। तो सियाल, सीमा और नीफे से पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सियाल, सीमा और नीफे से बनी हुई है। आगे देखते हैं। मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति 71% क्षेत्र पर जल के विस्तार के कारण पृथ्वी पर सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, जहां क्या है, लाइफ है। लाइफ बाकी और किसी भी प्लेनेट पर नहीं है, लेकिन अर्थ पर जो है, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ है, जहां जीवन है, जीव जंतु बहुत तरह की चीजें जो है यहाँ पर विराजमान है। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह पर है, पृथ्वी पर है, बाकी किसी प्लेनेट पर ऐसा नहीं है। इसलिए कहा दिया कि मध्य तापमान का मतलब है कि टेम्परेचर नॉर्मल है। बाकी जगह टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वहां पर जीवन संभव नहीं है। जहां टेम्परेचर ज्यादा हो वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो मध्य तापमान है, ऑक्सीजन है और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति है। ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में है जो जीवों के लिए आवश्यक है, और जल जो निहायत जरूरी है वह भी पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। 71%, 71% जल है ना। 71% क्षेत्र पर जल विस्तार है। देखिए पीने वाला जल तो बहुत कम है ना, 2.5% लिया जाता है जो शुद्ध जल है। लेकिन यहाँ पर उस जल की बात नहीं है, सिर्फ उस जो जल में जीवों की, कहीं कहीं आप देखिएगा जीवों की उत्पत्ति का आधार जल को मान लिया गया है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जहां पर जल है वहां पर जीवन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में अगर आप देखिएगा कहीं कहीं पर डिफाइन, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए तो ये माना जाता है कि जल से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है ना। और ऐसे पौराणिक ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें हैं अलग अलग, वो हम किसी का खंडन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो है तो तापमान अच्छा है, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति है ना। इसके कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां लाइफ है। पृथ्वी को नीला ग्रह, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हुए राकेश शर्मा, है ना, उन्होंने जब चंद्रमा पर पहला कदम रखा तो वहां से हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देती है। और नीला दिखाई देने का कारण क्या है, यहाँ समुद्र की मात्रा ज़्यादा है, समुद्र में जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, पानी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो इससे जो हमारी प्लेनेट है अर्थ, ये देखने में नीला लगती है, देखने में ब्लू दिखता है। इसलिए
राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो ऐसे इकबाल का ये है, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को दोहराया था। तो पृथ्वी को नीला या ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, और नीला दिखने का कारण क्या है? जल है, जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए नीलापन जो है दूर से देखने पर पृथ्वी में ज्यादा दिखाई देती है। पृथ्वी के मैप पर जो ब्लू कलर है वो ज्यादा दिखती है क्योंकि उसमें जल ज्यादा है, तो इसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसको देख लेते हैं। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का आवरण है, जानते ही हैं पृथ्वी के ऊपर क्या है? वायुमंडल का आवरण है। यहां तक कि हम लोग के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब है, वह भी काम कर रही है। 1 बार का जो वायुमंडलीय दाब है वो सबके ऊपर, सब चीजों के ऊपर है। तो ये यहां पर जो है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का आवरण है, तब तो वायुमंडलीय प्रेशर है, तब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वायुमंडल का 78.03% नाइट्रोजन से तथा 20.99% ऑक्सीजन से निर्मित है। अब देखिए वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 78.03% नाइट्रोजन से और 20.99% जो है ये ऑक्सीजन से निर्मित है। तो वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.03% और ऑक्सीजन की मात्रा 20.99%। यह जो है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा है। स्पष्ट है कि वायुमंडल का 99.02% भाग सिर्फ नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से ही बना है। अब क्या बोला कि स्पष्ट है, इस डेटा से स्पष्ट है कि वायुमंडल का 99.02% भाग जो है वह सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये जोड़ करके 99.02% हो जाएगा। और इससे क्या मालूम होता है कि पृथ्वी की संरचना में, पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर कितना है? 99% है। ये बात सोच सकते हैं, 99 ही नहीं, 99.02%, 99 से भी थोड़ा सा ज्यादा। तो स्पष्ट है कि वायुमंडल का 99.02% भाग सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, बाकी तत्व इसमें नहीं है। वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। क्या बोला? जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, यह पृथ्वी पर क्यों है? तो एटमॉस्फेयर का पृथ्वी पर होने का मेन कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह जो वायुमंडल है ये पृथ्वी से बंधा हुआ है। वायुमंडल किसको बोलते हैं? जहां पर आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो वायुमंडल एक आदमी के रहने के लिए जो क्रिएट होना चाहिए, जो एक आप कह सकते हैं किसी ग्रह के ऊपर ऐसा आवरण जिसके द्वारा कि आदमी जिसमें निवास कर सके, जहां पेड़ पौधा जीव जंतु रह सकते हैं, वो वायुमंडल है। तो वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी से बंधा हुआ है, ये भी बात याद रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। तो मित्र, वायुमंडल भी हमने देख लिया है ना, संरचना भी देखा, द्रव्यमान घनत्व को भी देख लिया हमने, घूर्णन को भी देख लिया। तो आज जो है, आज की वीडियो में पृथ्वी का जो जितना पॉइंट था वो सारा एंड हो गया। और यहाँ इसकी बाद जो अगली वीडियो आएगी वह मंगल पर आएगी। बुध को देखा, शुक्र को देखा, पृथ्वी को देखा, है ना। अब मंगल, मार्स प्लेनेट को अगली वीडियो में देखेंगे। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।